पालो अल्टो फायरवॉल को ईव में, ईव एनजी। ये भी एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट है, ठीक है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन ईव नेक्स्ट जनरेशन सिमुलेशन एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आप पूरा प्रैक्टिस सीसीआई लेवल तक की चीज़ें भी इसमें कर सकते हो ईव में। इसके दो एडिशन है, एक प्रोफेशनल एडिशन है और एक कम्युनिटी एडिशन है। जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो कम्युनिटी फ्री एडिशन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ऑन द सेम टाइम 166 डिवाइस रन कर सकते हो। वो हमारे लिए इनफ है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या रन करने हैं, 5 to 10 चीज़ें, वो तो इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब इसको फ्री डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हो। आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि इसके थ्रू इसमें इमेजेस डाल सको। तो एक जो बेहतरीन है वो WinSCP के नाम से है। तो वहाँ पे हम लॉगिन करके ईव को हम VMware में इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। तो हमने जाना कहाँ पे है, इस डायरेक्टरी में OPT UNetLab एड्स-ऑन QEMU में, और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे पालो अल्टो वर्जन 10 के नाम से, ये 8 है, ठीक है। और जो फाइल का इनसाइड नाम होगा वो चेंज करना होगा विरशु ए। ये मैं दिखा देता हूँ कि ये क्यों रिक्वायर होते हैं, ये ईव की रिक्वायरमेंट है। और जब आप नाम चेंज कर दो VM10 का विरशु इसमें, तो फिर इसको ड्रैग कर दो और इसी फोल्डर में डाल दो। और ड्रैग करने के बाद हमेशा जो भी चेंजेस आप करते हो ईव में, तो ये परमिशन अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, जब भी कोई भी चेंजेस करते हो, दैट्स इट। और फिर आप इसको ड्रैग करके यूज़ कर सकते हो। तो जाते हैं किस तरह करेंगे। तो मैंने ईव ऑलरेडी इंस्टॉल किया है यहाँ पे। तो जब आप इसको VMware में इंस्टॉल कर लेते हो तो ऊपर ये IP शो करेंगे। अगेन मैंने इसके इंटरफेस की सेटिंग क्या रखी है, ईव की। तो पहले इंटरफेस को नेट किया है, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से 114.131 चूज़ कर दिया। तो उसी IP को यहाँ पे लिख के 192.168.131। तो ईव इसका बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने चेंज नहीं किया है तो ईव होता है, और पासवर्ड इसका क्या रूट यूज़र नेम होता है और ईव पासवर्ड है, ऊपर लिखा भी है। लेकिन अब जब ग्राफिकली लॉगिन करते हो तो एडमिन इसका यूज़र नेम होता है और पासवर्ड ईव होता है। साइन इन करके तो मुझे ये रिमूव करना होगा, तो मैं ये लैब क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ से एक नया नाम दे देता हूँ PA10, ठीक है। तो मेरे पास PA10 इसमें अवेलेबल है या नहीं है, पालो अल्टो, तो इसमें 10 है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देंगे, चलो ठीक है। तो अब मैंने करना क्या है, ये आपको नहीं मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक कर ले, जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है ना वो ग्रेड आउट होंगी इस तरह। ASA फायरवॉल है तो वो ब्लू है, इसी तरह CSR है, ESA है, फायर पावर है। तो जो चीज़ें अवेलेबल होते हैं वो इस तरह नज़र आएंगे। तो जो पालो अल्टो है वो हमने यहाँ पे चेक कर दिया, PC या लिख भी सकते हो पालो अल्टो। तो इसमें वर्जन 8 और 10 दोनों अवेलेबल है, ये है, ठीक है। तो एक और काम कर लेते हैं, चलो उसको वहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, इस ईव में लॉगिन करने ताकि मैं अपना इमेज डाल सकूँ। तो WinSCP यहाँ से ओपन कर दो, ये एक यूटिलिटी है, फ्री डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी IP लिख के 114.131 जो कि ऑलरेडी मैंने सेव किया है, SFTP 131 रूट और पासवर्ड ईव है। और लॉगिन पे क्लिक करके तो पासवर्ड ईव और ओके कर दो। तो मैं उस डायरेक्टरी में ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन आपकी केस में ये आपको किसी और जगह पे पार्क करेंगे, तो आपने इस डायरेक्टरी में आना है। ऊपर ये डायरेक्टरी जो है OPT UNetLab एड्स-ऑन QEMU, अपने यहाँ तक पहुँचना है। तो जब आप इस डायरेक्टरी में आते हो ना, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ पालो अल्टो की इमेज को यहाँ से। ये नहीं होगा, मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट की सेटअप मैंने की है, उसमें ये कुछ चीज़ें मैंने डाले हैं। लेकिन इसी तरह आपके पास जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके न्यू और डायरेक्टरी पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे पालो अल्टो के नाम से एक डायरेक्टरी बना दो। सब कुछ स्मॉल होगा, PALOALTO पालो अल्टो, फिर डैश और फिर वर्जन। तो जो वर्जन हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। ये वर्जन जो है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ,
और ये वर्जन लिख दो। अच्छा, ये मुझे कहाँ से मिले, तो ये मैं बता रहा, ईव की वेबसाइट पे ये मेंशन होते हैं। तो ईव एन जी पे जाके, और evng.net कुछ है इसका वेबसाइट, और अगर आप इस पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पे, और किमयू इमेज नेमिंग कि इनके नाम क्या होने चाहिए, तो ये नाम आ गए। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, पालो अल्टो पे जाता हूँ। ये है, ये कह रहा है कि फोल्डर का नाम पालो अल्टो होगा, इसके बाद डैश होगा, तो डैश मैंने दिया, और डैश के बाद क्या होगा, वर्जन होगा, और इनसाइड जो फाइल का नाम होगा वो विरशु ए होगा, ये लाजमी है। तो ये नाम मुझे यहाँ से मिले, ये पूरा लिस्ट दिया होता है, जूनिपर का, आईएस का, हर चीज़ की दिए है। फिलहाल हमारा काम इससे है, तो मैंने ये कॉपी कर दिया। चलो ये कॉपी कर लेता हूँ, इनका नाम ये होगा, तो वैसे वो भी मैंने यही नाम रखा है, इन्हीं में पेस्ट कर दिया। और फिर ये कह रहा है कि वर्जन लिख दो, ठीक है, और इसमें मैं फुल परमिशन दे देता हूँ। सर जी, आप लोगों ने जो 200 का फाइल सेंड किया सर जी, इसमें 10 वाला वर्जन है? नहीं, 10 नहीं है, 10 वर्जन में शेयर करा देता हूँ डायरेक्टली अभी, ठीक है। सही है, ठीक है, थैंक्स। तो ये फोल्डर मैंने यहाँ पे बना दिया 10001 के नाम से, और ओके कर दो। ये फोल्डर बन गया, लेकिन खाली है। अब ये साइड जो है, ये राइट साइड जो है, ये यहाँ पे हो ईव में, और जो लेफ्ट साइड है ये मेरे सिस्टम का है। तो मेरे सिस्टम में मैंने वो फाइल डाउनलोड किया है, ये है अभी मैंने शो, अच्छा वो डाउनलोड में नहीं था, डायरेक्ट था कहीं पे, ये है, ये यहाँ से ड्रैग कर। अब आपकी मर्जी, यहाँ पे नाम चेंज करना है या ड्रैग होने के बाद चेंज करना है, आपकी मर्जी। मैंने इसको ड्रैग कर दिया, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करा कि फोल्डर का नाम ये होना चाहिए और इनसाइड फाइल का नाम ये होगा। तो इसको ड्रैग करने के बाद इसका नाम हम चेंज करेंगे। इसका एक्सटेंशन क्या है, क्यू काउ, कीमयू कॉपी अनराइट वर्जन 2। ये क्यू काउ जो है ये एक्सटेंशन है जेएनएस के लिए, और ईव की एक्सटेंशन है, इनकी फाइल की एक्सटेंशन। जो इससे पहले मैंने इंस्टॉल किया वो OVA था, ओपन वर्चुअलाइज अप्लायंस, जो कि VMware के लिए था, या ESX के लिए था, वर्चुअलाइजेशन जो होते हैं VMware के लिए। लेकिन इसका एक्सटेंशन वो क्यू काउ 2 है, कीमयू कॉपी अनराइट वर्जन 2। इसका पहले वर्जन 1 था, अब 2 है। ये दोनों एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं जेएनएस में और ईव में। तो याद रखना, ये फाइल यहाँ पे नहीं चलेगा, हाँ ये भी चल सकता है, लेकिन इसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको क्यू काउ में लाएंगे, तो ऑलरेडी ये अवेलेबल है, तो क्यों हेडेक लेना है। ये कॉपी हो गया उसी फोल्डर में जो हमने बनाया था, लेकिन इसका राइट क्लिक करके रीनेम, या डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर दो, क्या, virshu.qcow, जो इन्होंने कहा था कि ये देना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पे काम नहीं करेगा। ये हो गया, दैट्स इट। तो ये यहाँ पे आ गया, लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगा रूट और ईव, और ये परमिशन सेट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था तो अब एरो पे ले आया। अदरवाइज ये आप गूगल से कॉपी भी कर सकते हो, और या डॉक्यूमेंट से भी। जब भी आप कोई चेंजेस कर लेते हो तो ये परमिशन इस पे अप्लाई करने पड़ते हैं CLI से। सर जी थोड़ा बैक जाइए सर जी, इसको जो फोल्डर बनाना है वो जो कीमो में बनाना है सर। नहीं, इसकी फोल्डर का नाम जो है वो ये है, पालो अल्टो डैश 1000। थोड़ा सर जी पहले जाएगी OPT पे, फिर जाएंगी हाँ, यूनिट लेब में। अच्छा, ये यहाँ पे मेंशन है, डोंट वरी, ये वीडियोस में भी रिकॉर्ड हो रहा है, और आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप ये नोट्स हर वीडियोस के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो जब आप यहाँ आते हो तो मैंने ये लिखा है, गो टू पाथ OPT यूनिट लेब एड्स ऑन कीमयू। तो जब ये पाथ यहाँ पे है और ये लेफ्ट साइड आपकी सिस्टम है, तो फिर आपने करना क्या है, ये फाइल का नाम जो है इसको रीनेम करके विरशु कर दो, ठीक है, और इसको यहाँ पे ड्रैग करके, या यहाँ पे चेंज कर दो, मैंने यहाँ पे कर दिया, एनीवे दोनों एक ही चीज़ है। ये हो गया, दैट्स इट। और अब जब मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा यहाँ पे अपनी ईव में, ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करके नोड में चले जाओ और लिख दो पालो अल्टो।
तो मेरे पास 2 है, अभी ये हमने इंस्टॉल कर दिया। तो 10 को चूज़ करके कुछ भी चेंज ना करो, ठीक है, और इसको सेव करके ये पालो अल्टो आ गया। और यहाँ से मैंने नेट क्लाउड लेना है, तो नेट क्लाउड ये वाला है मैनेजमेंट वाला, ठीक है। और यहाँ मैं इसका नाम दे देता हूँ MGMT, और इसको कनेक्ट कर दो इसकी मैनेजमेंट इंटरफेस से। इससे नहीं, ये गलत है, नीचे जाके MGMT मैंने कहा था ना, इसका मैनेजमेंट इंटरफेस से, और सेव कर दो। याद रखना, सब सेकंड पे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो इसको कनेक्ट करते हैं 1 से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 से कनेक्टेड था। फिर कह नहीं सर वो तो IP नहीं उठा रहा है, आप तो कह रहे हैं कि जब आप नेट क्लाउड से कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली, तो वो ये गलती है, यहाँ पे मैनेजमेंट से होना चाहिए था। और इस पे राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट कर दो, तो ये ब्लू टाइप का हो जाएगा। अगेन वही चीज़, इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर दो, और आपको वेट करना होगा जिस तरह हम VMware में वेट कर रहे थे। तो ये सबसे पहले बूट होगा, बूट होने के बाद ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2 to 5 मिनट ये यूज़र नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब भी इसको स्टार्ट कर लेते हो तो चाय लेके आराम से बैठ जाओ 1-2 मिनट, और फिर ट्राई कर दो। और सेकंड मिस्टेक ये ना करो कि इसको कनेक्ट कर दो मैनेजमेंट से। तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो जब तक ये बूट हो तो मैं यहाँ से शो करा देता हूँ कि कौन से स्टेप मैंने फॉलो कर दिए। अच्छा, बस परमिशन दे दी आपने, स्टार्ट हो गया और तो कुछ नहीं करना? नहीं, बस कुछ नहीं करना है। अब आते हैं जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश है और उनको ईव का पता नहीं है, तो मैं अपने वीडियो शेयर कर देता हूँ। यूट्यूब पे मैंने किए हैं, तकरीबन 5-6 दफ़ा मैंने इंस्टॉल किया है। जब स्टूडेंट के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं रिकॉर्ड करके वहाँ पे दोबारा डाल देता हूँ। तो वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है कि ईव को कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको किस तरह इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें अब वहाँ से सीख लो। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो मैंने लिंक शेयर की है, वो सारी चीज़ें डाउनलोड करके एक ही फोल्डर में रख दो, इमेजेस, ईव, सारी चीज़ें, वो आपके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी। एक फोल्डर में सारी चीज़ें रखी कि भाई मुझे पता नहीं है तो मैं एनीडेस्क पे आके आपकी पूरा सेटअप कर देता हूँ, ठीक है। इस पे टाइम वेस्ट ना कर दो। आपका मेन टॉपिक है पालो अल्टो सीखना, ना कि ईव सीखना। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो खुद से कर दो, वो तो और बेहतर बात है। थोड़ा सा हेडेक मिलेगा लेकिन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका रूट है और ईव है। तो आपको ये एप्लीकेशन चाहिए, इसका लिंक भी है, गूगल भी कर सकते हो, WinSCP। तो जब आप लॉगिन हो जाते हो तो आपको ये पार करेंगे यहाँ पे रूट में, लेकिन हमें रूट नहीं चाहिए, हमें जाना होगा OPT UnitLab एड्स कीमीयू, ठीक है। और यहाँ से फिर हम फाइल का नाम चेंज करके जिस तरह हमने कर दिया, और इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद परमिशन अप्लाई कर दी, और फिर इसके बाद मैंने पालो अल्टो VM चूज़ कर दिया, वो राइट क्लिक करके नोड से, ठीक है। और फिर यहाँ से मैंने मैनेजमेंट ये क्लाउड लिया, नेटवर्क पे क्लिक करके। इससे पहले मैं नोड में गया था। नोड में सारे डिवाइसेस होते हैं, और नेटवर्क में आपके जो इंटरफेसेस की डिटेल है वो होते हैं। और इसको फिर मैनेजमेंट से कनेक्ट कर दिया, MGMT से, याद रखना, और इसको स्टार्ट कर दिया। तो इसको DHCP के थ्रू IP ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिन है। अगेन इसको हम चेंज करेंगे फर्स्ट हम जब लॉगिन करेंगे, ठीक है। और फिर ब्राउज़र में IP लिख के हम इसको एक्सेस करेंगे। तो इसी का वेट कर रहे हैं। तो जाते हैं, ये स्टिल अभी तक बूट हो रहा है, अभी तक फुल स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वेट करना होगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, तो IP इनको मिल गई 192.168.114.135, तो आई थिंक सो हो गया होगा। तो एंटर करके यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड जो है वो एडमिन, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि हमने वेट कर दिया ना, तो ओल्ड पासवर्ड इसका एडमिन है, और न्यू पासवर्ड ABC@12345, कन्फर्म ABC@12345। तो पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया। अगर ऊपर IP मेंशन नहीं है तो यहाँ पे लिख दो शो इंटरफेस मैनेजमेंट, कि मुझे मैनेजमेंट इंटरफेस शो कर दो। तो ये IP है 192.168.114.135। तो यहाँ पे लिख दो
https://192.168.114.135 और एंटर कर दो। सॉरी, गलती से कुछ और एंटर हो गया, 135। तो ये सर्टिफिकेट का एरर, एडवांस करके इसको प्रोसीड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एडमिन पासवर्ड, अच्छा यहाँ पे अब नहीं पूछ रहा है, तो पासवर्ड हमने चेंज किया था abc@1234 ठीक है। तो एडमिन लिख दो और पासवर्ड हमने चेंज किया था abc@1235। अगेन एडमिन लॉगिन, चेंज पासवर्ड आ जाएगा। तो ओल्ड पासवर्ड हमारा एडमिन है, न्यू पासवर्ड abc@1234 और abc@1234 कर देंगे, ठीक है। ऐसा पासवर्ड चाहिए जिसमें सारी चीज़ें हो। पासवर्ड का पता है ना, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड जो होता है, कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। admin@1234 भी कर सकते हो, abc@1234 और लॉगिन कर दो। तो इस दफ़ा अब मैं ईव के थ्रू लॉगिन हो, क्योंकि ये मैनेजमेंट क्लाउड मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो मैं अपने सिस्टम से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और इसी तरह ये लॉगिन हो गया, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर कि आप इसको ईव में किस तरह डिप्लॉय करोगे, इंस्टॉल। तो ये आएगा जिस तरह हमें वीएम में आया था। तो इसको क्लोज कर दिया और इसको लाइट में, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ से ने जस्ट इंस्टॉल करना था और इसको स्टॉप कर रहा हूँ। और यहाँ से भी यहाँ से भी क्लोज कर लेता हूँ, ये भी नहीं चाहिए तो इसको भी क्लोज कर दिया, नो सॉरी, इसको यस कर दिया और ये क्लोज कर दिया, ठीक है। ये ताकि ईव में हम इनको किस तरह इंस्टॉल करेंगे। सर जी दूसरा